देखिए और आगे बढ़ते हुए जो बड़ा अपडेट है वो जान लीजिए। फिर से कांग्रेस दफ्तर में सचिन पायलट के पोस्टर लगा दिए गए हैं। हमने आपको सुबह से जो पल पल का अपडेट पहुंचाया, तस्वीरें पहुंचाई, उसमें हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कांग्रेस दफ्तर से कैसे सचिन पायलट की फोटो लगे हुए पोस्टर हटा लिए गए थे। लेकिन अब जब विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है उसके ठीक बाद देखिए तस्वीरें, यहाँ सचिन पायलट के पोस्टर अब फिर से लगाए जा रहे हैं। पहले गुस्सा नाराजगी पोस्टर हटाने की बात सामने आई, लेकिन कहीं ना कहीं ये कांग्रेस आलाकमान भी जान गया, ये राजस्थान में बैठे हुए कांग्रेस के बड़े लीडर्स भी जान गए। खुद कांग्रेस की तरफ से जो बड़े लीडर्स थे वो लगातार सुलह दूर करने की कोशिश कर रहे थे, सुलह कराने की कोशिश कर रहे थे, मतभेद दूर करने का काम कर रहे थे। लेकिन उनकी तरफ से ही कहीं ना कहीं ये सलाह दी गई है कि सचिन पायलट वाले पोस्टर हटाना पार्टी में और ज्यादा मनमुटाव को बल देगा। हो सकता है कि कुछ सचिन पायलट के समर्थक फिलहाल विधायक दल की बैठक में शामिल हो और ये पोस्टर हटाए जाने पर, पोस्टर फाड़े जाने पर हो सकता है कि नाराजगी जो दबी हुई थी वो सामने आ जाए। ये जान गए हैं कांग्रेस के बड़े लीडर्स। और इसी बीच पत्रकारों के सामने गहलोत गुट ने विधायकों की परेड कराई। जैसे कि हमारे संवाददाता दिनेश डांगी ने बताया कि 103 प्लस फिलहाल आंकड़ा है और 103 से ज्यादा भी विधायकों की संख्या हो सकती है। ये देखिए उसी वक्त की तस्वीरें हैं। आपको तस्वीरों में अशोक गहलोत बेहद रिलैक्स्ड मूड में नजर आ रहे हैं, विक्ट्री साइन उन्होंने दिखाया। ऐसे वक्त में बॉडी लैंग्वेज पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और बॉडी लैंग्वेज देखकर आप समझ पा रहे होंगे कि अशोक गहलोत सामने से समझ में आ रहा है कि वो बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं, किसी भी तरह की फिक्र नहीं, सरकार पर किसी तरह की आंच नहीं। विक्ट्री साइन दिखाया और इसके बाद विधायकों की परेड मीडिया के सामने हुई। वही मीडिया जिसे 3 दिन से सीधा सीधा कुछ कहा नहीं जा रहा था, वही मीडिया जिसके एंट्री पर बैन था, लेकिन आज जब विधायकों की संख्या पूरी रही, बहुमत से ज्यादा रही, तो मीडिया कर्मियों को बुलाया गया। मीडिया के सामने विधायकों की परेड भी हुई, शक्ति प्रदर्शन भी हुआ और अब विधायक दल की बैठक जो कि सुबह से टल रही थी, वो विधायक दल की बैठक अब शुरू हो गई है। इस बीच राजस्थान में नेता विपक्ष गुलाब चंद कटारिया का कहना है कि बहुमत का फैसला फ्लोर पर होता है, विधानसभा के बाहर शक्ति प्रदर्शन का कोई मतलब नहीं है। मतलब चैलेंज सीधे सीधे एक बार फिर से। मुझे ऐसा लगता है कि अब मामला बहुत आगे बढ़ गया और इसलिए अब इसका निर्णय फ्लोर टेस्ट के द्वारा ही होगा कि वास्तव में सरकार गिरती है कि नहीं गिरती है। ये संख्या बल या कोई मीटिंग करने से, उसकी संख्या गिना देने से, कोई कागज इकट्ठा कर देने से नहीं होगा। जो कुछ भी होगा फ्लोर टेस्ट से होगा। और इससे मुझे लग रहा है कि जब तक उसके पास पूरी ताकत नहीं होती तो एक पार्टी का अध्यक्ष इस प्रकार के कदम नहीं उठा सकता, निश्चित रूप से होगी। बीजेपी का किस तरह का स्टैंड रहने वाला है, आप लोगों का किस तरह? देखो, हम तो जब इनकी सारा सामने आ जाए उसके बाद विचार करेंगे। हमारी कहीं कुछ अगर सक्रिय होने की आवश्यकता होगी तो विचार करेंगे, पर वो सामूहिक विचार करेंगे, कोई अकेले विचार नहीं करेंगे। आपके पार्टी आला कमान की ओर से किसी प्रकार का टास्क आप लोगों को? नहीं, अभी तक हमारे पास कोई इस प्रकार होता तो मैं यहाँ उदयपुर में कैसे होता। मित्र, एक लंबा राजनीतिक अनुभव आपका है। आप करीब 8 बार विधानसभा में गए हैं, 1 बार लोकसभा में गए हैं। सचिन पायलट जिस तरह की बगावत कर रहे हैं, आपको लगता है क्या फिगर में कहीं कहीं ओके है वो? देखो, निश्चित रूप से उसका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इतना कॉन्फिडेंस होने के बाद ही कोई इतना स्टेप उठा सकता है। बाकी इस सीमा तक कि बीच रास्ते में उसकी मौत हो जाए, ऐसा तो कभी मूर्खता नहीं करेगा। कोई परिणाम तक जाने की स्थिति दिख रही है, उसे लग रहा है। 30 विधायकों की संपर्क की बात वो कर रहे हैं, बीजेपी के पास 75 है। अगर मिलके दोनों का 105 पे जाता तो क्या लगता है आपको? अगर पायलट आते हैं तो स्वागत है? देखो, क्या होता है कि जब सरकार बनती और बिगड़ती है तो कई जो किनारे बैठे रहते हैं ना, वो डूबती नाव में नहीं बैठते, वो सुरक्षित नाव में बैठते हैं। तो ये संख्या बल तो 5-10 मिनट में इधर से इधर हो जाता है। तो लगातार इस पूरे मामले में बीजेपी का नाम जो है वो घसीटा जा रहा है। जो कांग्रेस के आला नेता अभी जयपुर में हैं, उनका भी द्वारा भी लगातार यही कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर ये सब चीज हो रही है। मतलब इस सरकार को अस्थिर करने का प्रयास जो है वो बीजेपी के नेता कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि कुछ मिनट तक तो इस पर भाषण होता है उनके, पर मेन मुद्दा तो उनके आपस का ही हो रहा है, जिसको आप और हम सब लोग सुन रहे हैं। वो तो क्या है कि अब अपनी घर की लड़ाई को पड़ोसी की लड़ाई से थोड़ा दिखा करके अपने आप को शांत करने का प्रयास करें। बाकी जो कुछ भी हो रहा है ये एक लंबे समय से चल रहा अंदर ही अंदर का उसका परिणाम है।
तो नेता विपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने साफ कह दिया कि जो बहुमत है वो फ्लोर पर हो तो समझ में आता है, विधानसभा के बाहर अगर शक्ति प्रदर्शन है तो इसके कोई मायने नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन मायने किस तरीके से निकाले जाएं, यही जानने के लिए पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अजीत मंडोला जी हैं, प्रेम कुमार जी हैं और साथ ही साथ रोहित पुनेठा मेरे सहयोगी न्यूज रूम से लगातार हम तक ताजा अपडेट पहुंचा रहे हैं। अजीत जी, गुलाब चंद कटारिया ने जो कह दिया, क्या हम समझें कि एक नया चैलेंज राजस्थान सरकार के सामने खड़ा कर दिया है? बाहर करना शक्ति प्रदर्शन, उसके कोई मायने नहीं है, ये तो विधानसभा के अंदर होना चाहिए। मतलब ये जो उठापटक है ये अभी शांत होती हुई दिख नहीं रही, जैसे कि हम पहले चर्चा भी कर रहे थे। देखिए, बीजेपी बिल्कुल यही कहेगी कि भाई इससे कुछ नहीं होगा, आप विधानसभा में आइए, वहां पे हम तय करेंगे कि किसके पास कितनी सीटें हैं। लेकिन मैं इस बीच आपको कुछ एक दो बड़ी खबरें बता दूं कि कांग्रेस की तरफ से सरकार सचिन पायलट को जिसे कहते हैं मनाने की एक आखिरी कोशिश शुरू हो गई है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने अब केसी वेणुगोपाल, राजीव सातव कईयों को जिम्मेदारी दे दी। सुनने में आया कि प्रियंका गांधी भी अब संपर्क कर रही है। हाँ। अब और सचिन पायलट की तरफ से भी एक यही थोड़ा बड़ी नरम खबर, रुख अजीत जी आपको माफी के साथ रोक रही हूँ, यही बड़ी खबर एक बार दर्शकों को हम साझा कर दें। ये बड़ी खबर, राजस्थान में जो सियासी उठापटक की फिलहाल स्थिति है उसमें प्रियंका गांधी ने सीधे सीधे दखल देते हुए कह दिया है कि ये जो ताजा हालात फिलहाल बने हुए हैं ना, इसमें अशोक गहलोत और पायलट से मैं लगातार बातचीत कर रही हूँ और बातचीत के जरिए स्थिति को संभालने की कोशिश भी होगी। गहलोत यानी कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट से लगातार मैं संपर्क में हूँ। प्रियंका गांधी सीधे तौर पर बातचीत करेंगी, नाराजगी क्या है जानने की कोशिश करेंगी, क्या शिकायतें उन्हें दूर करने की कोशिश होगी। फोन पर लगातार संपर्क में है। राजस्थान के मामले में किसी भी तरह का नुकसान कांग्रेस उठाना नहीं चाहती है और इसीलिए अब प्रियंका गांधी ने खुद ये कमान संभाल ली है। अजीत जी अपनी बात पूरी कीजिए। तो वही मैं कह रहा हूं कि अब ये सुनने में आया कि सचिन पायलट ने भी अपना जो ऑफर है वो दे दिया है। वो केवल एक चीज पे मुझे लगता है थोड़ी सी दिक्कत आएगी, प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर। बाकी वो चाहते हैं कि 4 बड़े मंत्रालय उनके समर्थकों को दिए जाएं। अच्छा, गृह मतलब मंत्रालयों को लेकर पेच फंसा हुआ है और सचिन पायलट चाहते हैं कि उनके अपने समर्थकों को 4 बड़े मंत्रालय दिए जाएं। इससे पहले अजीत जी बता रहे थे कि गृह मंत्रालय की मांग सचिन पायलट ने की थी। रजत राकेश टंडन इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत, मुझे बताइएगा, प्रियंका गांधी ने बात की है तो सुलह के क्या कुछ फॉर्मूले यहाँ पर निकालते हुए नजर आ रहे हैं? क्या कुछ फिलहाल इनपुट है आपके पास? देखिए, सूत्रों से जानकारी यही है कि प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी दी गई है और मुझे आज भी वो चीज याद है कि जब नेता का चुनाव होना था राजस्थान के चुनाव के बाद, तो उस बड़ी मीटिंग में जब फैसला नहीं हो पा रहा था सचिन और गहलोत के बीच में, तब प्रियंका गांधी राहुल गांधी के घर में आई। प्रियंका गांधी और सचिन पायलट करीबी बताई जाती है और अब जिम्मेदारी उन्हीं को दी गई है कि आप सचिन पायलट और गहलोत दोनों से बात करिए। अभी इस तरीके का कोई ऑफर नहीं है कि सचिन पायलट ने कोई डिमांड रखी हो कि उसको होम या फाइनेंस मिनिस्ट्री चाहिए। हाँ। अभी कैसे नॉर्मल हो सके कांग्रेस पार्टी राजस्थान में, इसकी जिम्मेदारी प्रियंका गांधी वाड्रा को दी गई। हाँ, रजत राकेश टंडन ये एक्सक्लूसिव जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। प्रियंका गांधी लगातार बातचीत कर रही हैं सचिन पायलट से, काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। ऐसे में सचिन पायलट को मनाने की कोशिश भी होगी, शिकायत दूर करने की कोशिश भी होगी। अशोक गहलोत से भी लगातार बातचीत चल रही है। रोहित, लेकिन जैसी चर्चा हम पहले कर रहे थे, 5 साल आराम से सरकार चल जाए, ऐसी कोशिश कांग्रेस की तो होगी, लेकिन बीजेपी लगातार बैकडोर से एंट्री करते हुए और उसके संकेत गुलाब चंद कटारिया ने दे भी दिए। कह दिया कि विधानसभा में आपको शक्ति प्रदर्शन करना चाहिए था, बाहर शक्ति प्रदर्शन का कोई मतलब नहीं है। इस बीच प्रियंका गांधी ने खुद कमान संभाल ली है। सचिन पायलट की तरफ से कोई अपडेट मिल रहा है क्या? कितने विधायक अब उनके साथ हैं? दावा 30 का था, फिर कम होते होते आंकड़ा और कम पहुंच गया। फिलहाल अपडेट क्या है? देखिए रचना, जो लास्ट अपडेट था वो 18 विधायकों का था कि 18 विधायक सचिन पायलट के साथ हैं, लेकिन उनके बारे में भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अभी है नहीं। वो सिर्फ इसलिए कयास लगाए जा रहे थे कि ये 18 विधायक अभी तक यहां पर नहीं पहुंचे जहां पर अशोक गहलोत की मीटिंग चल रही है। तो एग्जैक्टली कितना है नहीं, क्योंकि बीच में ये भी खबरें आ रही थी कि उन 18 में से भी कुछ अब साथ छोड़ने के मूड में है, तो 13-14 तक संख्या रह गई है उन विधायकों की जो कि समर्थन कर रहे हैं सचिन पायलट का। लेकिन जो आपने गुलाब चंद कटारिया वाली बात कही, उसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि बात बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बीजेपी के हाथ से बात अब निकल गई है, क्योंकि वक्त रहते बीजेपी अगर ठीक से एक्ट करती राजस्थान में तो हो सकता है कि शायद परिस्थितियां कुछ और होती। मैं एक नाम आपको यहां पर लेना चाहूंगा, वसुंधरा राजे सिंधिया।
बीजेपी के लिए क्या अहमियत है वसुंधरा राजे सिंधिया की, ये हम अच्छे से जानते हैं, लेकिन इस पूरे प्रकरण से वसुंधरा राजे सिंधिया आप देखिए पूरी तरह से गायब रही। ओम माथुर इस प्रकरण में सामने रहे, जो देते रहे साथ लगातार पायलट का, और दूसरे गजेंद्र सिंह शेखावत थे जो कि केंद्र सरकार में मंत्री हैं, लेकिन जिसके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत थी वो थी वसुंधरा राजे सिंधिया। वो इस पूरे एपिसोड से गायब रही, और मुझे लगता है कि ये बात कहीं ना कहीं सचिन पायलट को जरूर खटकी होगी, और इसीलिए एक वक्त पर जब ये बिल्कुल तय माना जा रहा था कि सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, उन्होंने स्टेप बैक कर लिया, ये कहते कि नहीं मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि ये वसुंधरा फैक्टर जो है इसने बहुत हद तक गेम खराब किया है बीजेपी के लिए। हाँ, और इसी पर हम प्रेम जी का रिएक्शन भी जानेंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, फौरन होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा। इस बड़ी खबर पर ताजा अपडेट के साथ लौट रहे हैं जल्द। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको ताजा अपडेट बताया था, जयपुर में 104 हो चुका है आंकड़ा, जो कि अशोक गहलोत के साथ विधायक मौजूद हैं, बहुमत से भी ज्यादा ये आंकड़ा है, और बॉडी लैंग्वेज भी अशोक गहलोत की बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आई। लेकिन सवाल बहुत बड़ा ये कि इस बीच सचिन पायलट कहां हैं, उनके साथी जो विधायक हैं वो कहां हैं, उनके समर्थक उनके साथ ही हैं क्या? लेकिन ताजा अपडेट के मुताबिक गुरुग्राम के ITC होटल में सचिन पायलट अपने साथी विधायकों के साथ ठहरे हुए हैं। वहीं से हमारे संवाददाता देवेंद्र की ये रिपोर्ट आप देखिए। सचिन पायलट के बगावती तेवर के बाद कहीं ना कहीं अशोक गहलोत सरकार अब संकट में है, और इसी संकट से बाहर आने के लिए तमाम कांग्रेस के बड़े नेता प्रयास कर रहे हैं कि सचिन पायलट को मनाया जाए। लेकिन सचिन पायलट ने जिस तरह से दावा किया था कि उनके पास 30 ऐसे विधायक हैं जो उनके कहने के साथ साथ उनके साथ खड़े हैं, और इससे गहलोत सरकार को एक बड़ा संकट आ सकता है। और इसके साथ ये भी बताया जा रहा था कि ये तमाम विधायक गुरुग्राम और दिल्ली में ठहरे हुए हैं। गुरुग्राम का ये वही होटल है जिसके अंदर करीब 1 दर्जन से ज्यादा विधायक बताए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की सुरक्षा यहाँ बढ़ाई गई है, और जो स्थानीय नेता है बीजेपी के उनकी भी आवाजाही यहाँ बड़ी है। तो इससे संकेत यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो विधायक यहाँ ठहरे हुए हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, या इस चर्चा में कहीं ना कहीं जो बातचीत है उसको और आगे बढ़ाया जा रहा है, जो मैसेज है वो उन तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन देखना ये होगा, क्योंकि सचिन पायलट भी खुद अभी दिल्ली में हैं, और बताया जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से उन्होंने बात की, और तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं से भी वो संपर्क में हैं। लेकिन देखना ये होगा क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया की तर्ज पर सचिन पायलट आगे बढ़ते हैं, क्या राजस्थान की सरकार जिस तरह से संकट में है क्या वो संकट और बढ़ेगा? इन तमाम सवालों के बीच अब यही नजर सबकी टिकी हुई है कि आखिरकार जो इस होटल में जो विधायक ठहरे हुए हैं क्या उनसे कोई बड़ा नेता मिलने आता है, या फिर जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं उस बीच ये संकट और बढ़ जाएगा। गुरुग्राम से कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज। गुरुग्राम के उसी होटल के सामने से देवेंद्र की रिपोर्ट आपने देखी, जहां पर सचिन पायलट के जो साथी समर्थक हैं वहां पर रुके हुए हैं। दर्जन भर से ज्यादा ये संख्या बताई जा रही है विधायकों की, और वहां पर बीजेपी के कुछ बड़े लीडर्स का आना जाना है। इसीलिए अंदेशा ये है कि फिर से क्या मध्य प्रदेश जैसा बीजेपी यहां पर भी ऑपरेशन लोटस चलाना चाहती है। लेकिन प्रेम जी, बीजेपी को ध्यान में रखना होगा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में बड़ा फर्क है। वहां अंतर बहुत कम था, लेकिन अंतर यहां पर बहुत ज्यादा है। यहां राह उतनी ज्यादा आसान बीजेपी के लिए होने नहीं वाली। और साथ ही साथ मुझे ये भी समझाने की कोशिश कीजिएगा, सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया की नजदीकियां कांग्रेस के लिए सरदर्द साबित हुई, या फिर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का मनमुटाव? देखिए 2-3 एंगल है इसमें। एक तो सचिन पायलट का ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ लगाव, दूसरा कश्मीर की राजनीति, और तीसरी बात ये भी है कि सचिन पायलट का गांधी नेहरू परिवार के साथ में जो नज़दीकी रही है, ये भी पीढ़ियों की नज़दीकी रही है। तो अभी तक जो चीज़ें देखने में आई है सब फैक्टर काम करता दिखा है। एक तो वो जो असंतोष सचिन पायलट ने दिखाया उसको भुनाने की बीजेपी ने जो कोशिश की, और अब भी वो कोशिश जारी है। अब भी वो हार नहीं माना गया है कि ये चैप्टर खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन अशोक गहलोत ने जिस तरह से मैनेज किया है संख्या को, उसके बाद सचिन पायलट खेमे में मायूसी है, और वो उनका वो मकसद पूरा होता नहीं दिख रहा है। ये पराजय साबित हुए हैं कांग्रेस आला कमान के लिए। इस बड़ी खबर पर निगाह लगातार बनी रहेगी। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिएगा। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन होंगे हाजिर ताजा